विस्तार विशेष में सबसे पहले बात महाकाल की नगरी उज्जैन की। शहर की जीवनदायिनी शिप्रा नदी मैली हो रही है। गंदे नाले का पानी मोक्ष देने वाली इस नदी में लगातार मिल रहा है। इसका विरोध जताने कांग्रेस के विधायक और लोकसभा के प्रत्याशी महेश परमार डुबकी लगाने उतर गए। हर साल सरकारी सिस्टम शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाता है। तमाम कवायद के बावजूद सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन से होना एक नई उम्मीद लेकर आया है। उज्जैन के लोगों को अब उम्मीद है कि सूबे के मुख्यमंत्री शिप्रा नदी की स्वच्छता के लिए कुछ बेहतर करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी माना जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने यहाँ आते हैं, लेकिन मोक्षदायिनी नदी अब खुद अपना उद्धार चाहती है। उज्जैन में कांग्रेस के विधायक और लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार इसीलिए नदी में उतरकर विरोध जता रहे हैं, क्योंकि तमाम दावों और करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद शिप्रा नदी गंदे नाले के पानी से मैली हो रही है। आज शिप्रा माह में डुबकी लगाकर हमने संकल्प लिया है कि ये 20 साल से प्रदेश में इनकी सरकार है और देश में भी इनकी सरकार है, नगर निगम में इनके महापौर, सांसद, इनके विधायक, इनके कहाँ ये सब लोग ही। तो अब माँ शिप्रा माँ ही न्याय करेगी, भगवान महाकाल न्याय करेंगे, ये हमारी प्रार्थना है। ये पानी देखकर समझा जा सकता है कि गंदे नाले का पानी बहकर शिप्रा में मिल रहा है, लेकिन प्रशासन इसे गंदे नाले का पानी नहीं, पाइपलाइन फूटने के बाद का साफ पानी करार दे रहा है। सियासत से इतर आस्था की डुबकी लगाने आए श्रद्धालु क्या कह रहे हैं वो सुनिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा पानी दिख रहा है सर, और प्रशासन से निवेदन है हाथ जोड़ के कि महाकाल की नगरी में हम आए हैं तो कृपया इसको गंगा जमुना ही बनाइए शिवराज जी को। ये सब यहाँ सामने, ये आए दिन यहाँ होता रहता है और आप देख रहे हैं, आपको खुद को यहाँ पर जो बदबू आ रही है वो आपको भी फील हो रही है, बाकी लोगों को भी हो रही है, मैं भी फील कर सकता हूँ। शिप्रा नदी को लेकर अभी तक सभी ने, अभी तक पूर्ण से लेके अभी तक, पिछली बार से लेके अभी तक सभी ने सब वादे किए हैं, काम मुझे नहीं लगता है कुछ हुआ है। ये पहली बार नहीं है कि शहर की जीवनदायिनी नदी गंदे पानी से मैली हो रही हो। शिप्रा नदी में गंदे पानी को रोकने के तमाम प्रयास होते हैं, लेकिन सब धरे के धरे रह जाते हैं। 15 लाख रुपए की लागत से बनाया जाता है डैम। बारिश के चलते हर बार मिट्टी का डैम बह जाता है। शहर के 80 नालों में से 11 प्रमुख घाट में मिलते हैं। सीवेज लाइन, गंदे नाले शिप्रा में जाकर मिलते हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ शहर के एडवोकेट भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई निदान नहीं हो पाया। मोक्षदायिनी माँ शिप्रा बिल्कुल आज तक साफ नहीं हो पाई है। करोड़ों रुपया बहा दिया, पानी की तरह पैसा बहाया, पर उस गंदे पानी को आज तक प्रशासन जो है शिप्रा नदी में मिलने से रोक नहीं पाया। और जो हो रहा है बहुत ही कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत कर रहा है। लोगों की जो माँ शिप्रा के प्रति श्रद्धा है उसको भी कहीं ना कहीं आहत करता है, क्योंकि अभी पर्व चल रहे हैं, निरंतर लोग स्नान के लिए यहाँ पर आना है। ऐसा नहीं है कि उज्जैन में शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हों। कागजों में हजारों करोड़ का खर्च शिप्रा के शुद्धिकरण के नाम पर स्वीकृत होता है, लेकिन नतीजे सबके सामने हैं। कान डायवर्जन प्रोजेक्ट में 600 करोड़ रुपए की मंजूरी, नमामि गंगे मिशन में 511 करोड़ रुपए की स्वीकृति, स्वच्छ गंगा मिशन में करीब 93 करोड़ रुपए की स्वीकृति, 20 करोड़ रुपए की लागत का शिप्रा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। शहर से महापौर, विधायक और सांसद होने के बाद अब संत और महात्माओं को सूबे के मुखिया से उम्मीद है। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उन्हें उम्मीद है कि सीएम डॉक्टर मोहन जल्द कोई एक्शन लेंगे। जब सिंहस्थ का पर्व आता है तो करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी माँ शिप्रा का आज जल जो है पूरी तरह दूषित हो चुका है। ये हम नहीं कहते, ये सरकार के दावे जो हमने हमारे कैमरे में कैद किए। कई नाले हैं जो शिप्रा नदी में गंदे नाले मिलते हैं। अस्थायी डैम बनाया जाता है, डैम टूट जाता है। खान नदी का गंदा नाला जो शिप्रा में मिलता है। ये श्रद्धालुओं की आवाज़ है कि श्रद्धालुओं का कहना है कि हम यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आते हैं तो हमें शिप्रा के जल से बदबू आती है। पिछले दिनों हमने ये दिखाया कि करोड़ों मछलियों ने भी माँ शिप्रा के आंचल में अपने
गोद में समा गई तो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की बू आती है कि माँ शिप्रा का पवित्र जल आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। आज अपने आप को माँ शिप्रा को जिस प्रकार मोक्षदायिनी कहा जाता है ना, तो आज अपनी माँ शिप्रा भी सरकार से जवाब मांग रही है कि आखिर मुझे मोक्षदायिनी का दर्जा कब मिलेगा। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।